प्यार ही परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही आरंभ है। एक कहानी सुनाता हूँ। तो अभी अपनी जर्नी शुरू होता है। मेरे पीछे खड़ी इस ट्रेन में अपना नेक्स्ट 28 घंटे बीतने वाले हैं। तो क्या अब इस लंबे सफर की तैयारी कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं हावड़ा से चेन्नई। घंटे के इस बेहद ही लंबे जर्नी के बाद मुरझाए हुए शरीर को लेके हम आ पहुंचते हैं चेन्नई। अभी यहाँ से हमको जाना है और 724 किलोमीटर दूर तिरुचेंदूर। अब चेन्नई से एक और 8 घंटे की ट्रेन जर्नी करने के बाद हम आ पहुंचते हैं तिरुनिवल्ले। लगभग 2400 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके अभी हम जहाँ पे आए हैं, ये भी अपना फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अभी आप भी सोच रहे होंगे हमको आखिर जाना कहाँ है। अब तिरुचेंदूर पहुँचने के बाद एक और 22 किलोमीटर की बस जर्नी करके हमको पहुँचना था उस गांव तक। पर क्यों? एक कहानी को पास से जानने के लिए। ये कहानी है उस गांव की, कहानी उस गांव से जुड़े हुए हर एक इंसानों की कहानी, जो उस गांव के इतिहास को ही बदलने वाली थी। अभी हमें समुंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव कुलशेखरापट्टनम में, जो तमिलनाडु के थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है। उस गांव के लोगों की खुशियों को मानो किसी की नजर लगने वाली थी। गांव में सबको स्मॉल पॉक्स होने लगता है। गांव वालों को ये लगता है कि भगवान के क्रोध के कारण ही ये हुआ है। देखते ही देखते ये महामारी गांव में बहुत लोगों की जान ले लेती है। सबको एक ही रास्ता पकड़ते हुए देखने के बाद हम भी उनके पीछे पीछे चल दिए और फिर हम आ पहुंचे मुथुरामन टेम्पल। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए मंदिर में लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर वालों को स्मॉल पॉक्स देनी चेचक से राहत मिलता है।
मंदिर में लोगों को जब भगवान के सामने खुद को समर्पित करते हुए हम देख रहे थे। इनके आंखों में सिर्फ देवी के क्रोध का डर नहीं था, एक भक्ति भी थी। समय बीतता है और अपने साथ फिर एक बार काला साया लेके आता है। एक असुर उस गांव के ऊपर अपना प्रकोप दिखाता है। असुर के प्रकोप से बचने के लिए गांव के लोग फिर एक बार भगवान को ही याद करते हैं और फिर होता है एक चमत्कार। गांव में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। वो लड़की बड़े ही अद्भुत तरीके से सिर्फ 9 दिनों में बड़ी हो जाती है। और फिर 10वें दिन वो लड़की अपने आप को पराशक्ति के रूप में परिवर्तित कर लेती है। और फिर वो लड़की असुर को वध करती है। दस लाख लोगों के भीड़ का हिस्सा बन के जब इस साल हम उस फेस्टिवल को देख रहे थे जो पिछले 300 सालों से अपने परंपराओं को बिल्कुल बदलने नहीं दिया है, तो हर पल हमारे दिमाग ने नए नए सवालों से हमको परेशान किए। जो एक एक चीजें हम अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे, क्या वो सच था? देखिए, आमतौर पर हम भगवान से खुशी ही मांगते हैं, लेकिन भगवान के दर्द को बांटना, उसे अपने भीतर महसूस करना, ये फीलिंग्स ही अपने आप में बहुत रॉ है। और जब देव की शक्ति आपके भीतर आता है तो एक आम इंसानी शरीर उसे झेल नहीं पाता है। शायद इसीलिए इनके इमोशन इतने क्रिपी और क्रिंजी नजर आते हैं। कुलेसाई दशहरा में भगवान और भक्त की ये जोड़ी मॉडर्न दुनिया के हिसाब से काफी पिछड़ा और आज भी एक राज है। और शायद कुछ राज आज भी राज है, तभी अपनी संस्कृति इतनी खास है।